तो स्टूडेंट, तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 11th। ये क्या है? क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जो है, एक्सरसाइज 7, वो है परमुचुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसी में परमुचुटेशन क्या है, परमुचुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसी का पहले आज मैं कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, फिर उनका क्वेश्चन करवाऊँगा। तो देखिए, परमुचुटेशन किसको कहते हैं? उसको कहते हैं, जैसे मान के चलिए हम इंग्लिश में भी बताते हैं तो इसका हिंदी भी मिल जाएगा, डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। मतलब डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी पॉसिबल अरेंजमेंट जो करते हैं उसी को हम कहते हैं परमुचुटेशन। मतलब ये मान के चलिए, यहाँ हम एक एग्जांपल लिए हैं, 2 पैंट और 3 शर्ट। मतलब 2 पैंट ले लीजिए, मान के चलिए एक ग्रीन ले लिए और एक ब्लू ले लिए, ठीक है। और मान के चलिए 3 शर्ट ले लिए आपको, एक ले लिए ब्लू, इसके बाद वाइट और ग्रीन, मान के चलिए मान लिए। तो ग्रीन शर्ट जो है उसको हम ब्लू जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, यानी कि ब्लू पैंट जो है, जीन्स जो है उसको हम ब्लू शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, इसके साथ भी पहन सकते हैं और इनके साथ भी पहन सकते हैं। तो यही अरेंजमेंट जो है। फिर ब्लू पैंट जो है, ये मान के चलिए पैंट है यानी कि जीन्स, और ये शर्ट है, शर्ट। आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, ये ब्लू पैंट जो है इसको हम इसके ब्लू जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, फिर वाइट शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, फिर ब्लू जीन्स को हम ग्रीन शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। तो यही अरेंजमेंट जो है, पहनने का जो अरेंजमेंट है, उसी को हम कहते हैं परमुचुटेशन। और कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं सेलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें जो जितना भी सेलेक्शन हुआ है, ये जो पहनने का तरीका है, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पे एक और आगे ये है अरेंजमेंट। अब देखिए, ये अरेंजमेंट जो पहनने का जो तरीका है, अब उसको हम गिनती करेंगे कि कितना होगा। तो उसको गिनती करने के लिए एक होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब गिनने का प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब इफ एनी इवेंट ऑकर इन एम डिफरेंट वेज, यानी कि एम डिफरेंट वेज, मतलब मान के चलिए हम जीन्स को मान लिए डिफरेंट वे एम है, इसको एम मान लिए, ठीक है। और वे अदर इवेंट इन एन डिफरेंट वे, सो टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर कितना होगा? मान के चलिए एक डिफरेंट वे एम है और दूसरा डिफरेंट वे एन है, तो इसका हम अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एम इंटू एन तो हो जाएगा ना। मतलब 2 जीन्स 2 ब्लू पैंट लिए थे और 3 कितना लिए थे? 3 शर्ट लिए थे। तो वही बोल रहा है कितना अगर पहनेंगे तो कितना होगा? तो 2 पैंट लिए थे और 3 क्या लिए थे? शर्ट लिए थे। तो 2 तिया कितना हो गया? 6। तो एक को हम एक जीन्स के साथ 3 शर्ट पहन सकते हैं, फिर एक जीन्स के साथ हम 3 शर्ट पहन सकते हैं। तो 3 3 कितना हो गया? तो 6 हो गया। वही काउंटिंग जो है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी को कहते हैं कितना बार हम पहन सकते हैं। तो फिर आता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब ये होता है कि एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन से जितना भी छोटा संख्या है उसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एन इंटू एन माइनस वन, यानी कि एन से जो छोटा है एन माइनस वन है, फिर एन माइनस वन से जो छोटा है उसको इसमें क्रॉस, यानी कि क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, एन माइनस टू डॉट 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 3 to 1, यानी कि 1 तो छोटा है। तो यह एन से जितना भी छोटा संख्या होगा वो उसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल एन। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम ले लिए यहाँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो 5 से जितना भी छोटा होगा वो सभी 5 इस 5 फैक्टोरियल में चले आएगा। मतलब 5 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? 4 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? 3 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 1 होगा। तो यही तो हो गया 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये भी है। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मान के चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 फैक्टोरियल। जब 2 फैक्टोरियल लीजिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? तो 2 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखिएगा? तो 2 और 2 से कम जितना भी है उस संख्या को लिख दीजिए, 2 इंटू 1, ये हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया। फिर मान के चलिए हम 3 फैक्टोरियल ले लेते हैं, तो इसको कैसे लिखिएगा? तो 3 से जितना भी छोटा संख्या है उन सबको लिख दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो यही हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, गुना करके सभी को लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके। तो 3 को 2 से गुना किए 6 हो गया जाएगा। 2 को अगर 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 होगा। फिर इन सबको भी गुना करके लिख सकते हैं। तो नोटेशन भी आप फैक्टोरियल नोटेशन भी समझ गए होंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी समझ गए होंगे, परम्यूटेशन भी समझ गए होंगे और कॉम्बिनेशन भी समझ गए होंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम आप सभी को बताते हैं। चलिए मान के चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब 5 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 5 से जितना भी छोटा संख्या होगा उसको हम लिख देंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से जितना भी छोटा संख्या होगा वो हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल नीचे में है तो 2 फैक्टोरियल को लिख दीजिए यहाँ। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बच क्या गया आपको 5 इंटू 4 इंटू 3, यही हो गया। तो इसको गुना करके लिख दीजिए। 5 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 होगा। 20 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। फिर मान के चलिए हम यहाँ पे ले लिए 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो 3 से जितना भी होगा 3 इंटू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, बटे में 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल काट दीजिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या होगा उससे कम, जितना कम हो सकता है उसको, तो वही हो गया। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज तक यही तक, क्योंकि इनका जितना भी कंसेप्ट था वो यही इतना ही था, 7 पॉइंट का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो फिर अगला वीडियो, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th के भी सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे।